पेश है आप सब लोगों के सामने हमारी तरफ से हमारी प्यारी दुल्हन को एक प्यारा सा तोहफा। कबीर मियाँ के बचपन की कुछ झलकियां। कबीर, जो कुछ हुआ हम आप सबसे मुआफी मांगते हैं, मगर हम शर्मिंदा नहीं हैं, क्योंकि जो कुछ यहां हो रहा था वो गलत था। वलीमा सुन्नत है, सुन्नत। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत, हुक्म दिया हमें मनाने का, मगर आप लोग, इसका मतलब नहीं है कि अपनी शर्म, अपनी गैरत, छोटे बड़ों का लिहाज भूलकर दीवाना बन जाए। लेकिन कबीर, कबीर क्या था ये? खास कर किसी की निजी जिंदगी इस तरह लोगों के सामने नुमाइश करने का किसी को कोई भी हक नहीं, तुम्हें भी नहीं। कबीर, हम ऐसा नहीं है हक। ये वाहियात बातों के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं, और तुम जानते हो ये बात। जो कुछ अभी आप सब ने यहां देखा, जितनी गलती उसे बनाने वाली की है, उतनी गलती आप सब की उसे देखने के लिए। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं आप सबसे कि खीका मचाकर, तालियां बजाकर इसे बढ़ावा ना दे। क्या इस्लाम खुशियां मनाने की इजाजत नहीं देता? क्या शादी को शौक की तरह मनाने का हुक्म है? क्या अपने दोस्तों की खुशियां खराब करना जायज है? क्या इस्लाम इस तरह सामान फेंककर अपनी बात कहने की इजाजत देता है? सबके सामने माफी मांग चुके गुस्से के लिए ज़ारा, मगर जो हो रहा था वो गलत था। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो लोगों ने दफ बजाकर, खुशी के शेर पढ़कर अपनी खुशियां बताई। जहां तक हमने मजहब पढ़ा है, इस्लाम हद से गुजरने की इजाजत नहीं देता, मगर हद में रहकर खुशी और गम दोनों मनाने का हक देता है। हम ज़ारा और कबीर से अकेले में बात करना चाहते हैं। जो कौम शहबाज और काजी इरफान की नादानी की वजह से दो हिस्सों में बट रही थी,
उसे रोकने के लिए हमने ये शादी करवाई थी। हमने सोचा था कि मजहब पढ़कर आने वाले हमारे दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ ऐसी खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे जिसे देखकर हमें आपके माँ बाप को नाज होगा। अगर नहीं, अभी अभी जो तमाशा हुआ है उसे देखकर हमें लगता है कि हमारा कोई भी मकसद पूरा नहीं होगा। मजहब सीखना, मजहब सिखाना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से मजहब के नाम पर स्कूल के बच्चों की तरह झगड़ा करना गलत है, बिल्कुल गलत है। आप दोनों हमें अपने सगे बच्चों की तरह अजीज हैं, लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, अगर आप दोनों की वजह से हमारी कौम का बंटवारा होता है तो बख्शे आप भी नहीं जाएंगे। आज के बाद अगर आप दोनों में झगड़ा होता है तो वो कमरे के अंदर होगा, कमरे के बाहर नहीं। और दुनिया के सामने आप दोनों साथ मिलकर एक दूसरे के लिए और कौम के लिए काम करेंगे। जी, अल्लाह हाफिज। आयशा बहन, अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये आप क्या कर रही हैं सना भाई? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गलती दोनों की है, ज़ारा और कबीर की। बल्कि हम तो कहेंगे कि कबीर की ज्यादा गलती है। शुरुआत तो उसी ने की थी। ये आपका बड़प्पन है आयशा बहन, जो आप ये कह रही हैं। वरना आप भी जानती हैं कि ये औरतों के लिए मुनासिब नहीं होता कि वो अपने शौहरों से सारी दुनिया के सामने जुबान लड़ा सके। जानते हैं, वैसे एक बात कहें, ज़ारा बिटिया जो कह रही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी। प्रोग्राम तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी बेटी की सारी फिक्र हमें दे दीजिए और आराम से ज़ारा को लेकर घर जाइए। कल हम चौथी की रस्म के लिए आएंगे। जी, वैसे आयशा बहन, हमारे घर भी एक रस्म होती है जिसमें शादी की अगली रात बेटी दामाद माँ के घर गुजारते हैं। हम चाहते थे कि ज़ारा के साथ साथ कबीर मियाँ भी हमारे साथ चले। सारी तैयारियां हो चुकी। कबीर मियाँ चलेंगे ना हमारे साथ? नहीं अम्मी, नहीं। आप लोगों के कहने पर अब्बू की परवरिश की इज्जत रखने के लिए हमने निकाह के वक्त हाँ कह दिया और हमारी मर्जी के खिलाफ हमारी शादी हो गई। अब इस अनहोनी को समझने या ना समझने, कबूल करने या ना कबूल करने के लिए वक्त दीजिए अम्मी। कबीर बेटा, जितना वक्त लेना चाहते हो लो, लेकिन तुम्हारे और ज़ारा के सामने पूरी जिंदगी पड़ी। तुम्हारे अम्मी अबू, निकाह के बाद हमने सारी रस्में की, ज़ारा के भी अम्मी अबू। ये लोग चाहते हैं उनकी इकलौती बेटी, उनका दामाद उनके घर आए, वो रस्में करे। इसलिए बेटा तुम्हें उनके घर जाना पड़ेगा। अम्मी अब क्यों नहीं समझ रही है? जरा सोच, एक लड़की अपनी अम्मी अब्बू, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के सारी जिंदगी तुम्हारे घर में बिता सकती है, तो क्या बेटा तुम उसके लिए उसके घर में एक रात नहीं बिता सकती? आयशा, उन लोगों से कह देना कि हम खुद ज़ारा और कबीर को वहां लेकर आएंगे। जाओ, जाके तैयार हो जाओ।
नॉक करना नहीं सिखाया गया तुम्हें तुम्हारे मदरसे में? कम से कम आवाज दे देते। अपने ही कमरे में आने से पहले मुझे ऐलान करने की जरूरत है। कबीर अहमद हाजिर हो। और यूनिवर्सिटी में तुमने हमें नहीं लगता ये कि लड़की अपनी गलती मानेगी। सॉरी बोलने के बजाय अकड़ तो देखो। एक बात पूछे? पूछो। तुम्हारी अम्मी में इतनी सारी अच्छाइयां हैं, तुम में एक नहीं आई। मतलब क्या तुम्हारा? हमारे ये मतलब है कि जो तमाशा आज हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और उसकी जिम्मेदार तुम हो, हमने। शुरुआत तुमने की थी, हम बस गलत बातों का जवाब दे रहे थे। और ऐसा तुम जिंदगी भर करने वाली हो। सवाल के हिसाब से जवाब दिया जाता है। अगर तुम्हारे सवाल ऐसे होंगे तो हाँ, हमारे जवाब भी जिंदगी भर ऐसे ही होंगे। लेकिन जो कुछ भी हुआ, हम नहीं चाहते कि लोगों के सामने हमारा और तुम्हारा तमाशा बने, जैसे कि आज बना। हम भी ऐसा नहीं चाहते। तो फिर हम ये चाहते हैं कि आज हमारे घर पर हमारे अम्मा और अब्बा के सामने कोई तमाशा ना हो। अच्छा, हमें लगा था कि ये हम दोनों के बारे में सोच रही है, मगर अब समझ में आया कि ये सिर्फ अपने और अपने घर वालों के बारे में सोच रही है। हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है, हम भी वही जाके सोचेंगे। शुक्रिया। हाँ बेटा, हो गई सारी तैयारी? अब आप हुक्म दे अबू, तो ना कहने की गुंजाइश कहाँ रहती है। तुम जैसे बेटे पर किस बाप को फक्र नहीं होगा, हमें भी है। बस हम चाहते हैं कि अगर तुमने हमारी बात मानी है तो उसे पूरी तरह से मानना। अबू, हम समझे नहीं। बैठो, समझाते हैं हम तुम्हें। देखो, तुम वहां जाने के लिए राजी तो हो गए हो, हमारी ख्वाहिश पूरी कर रहे हो, मगर हम चाहते हैं कि तुम वहां ऐसा कोई काम ना करो जिसकी वजह से वहां के लोगों को तुम्हारे खिलाफ शिकायत करने का मौका मिले। और वैसे भी अब तुम्हारी और ज़ारा की शादी हो चुकी है। तुम दोनों के बीच में ये जो भी चल रहा है, ये मनमुटाव, ये झगड़ा, खत्म करो भी इसे। बल्कि हमारा बर्ताव, हमारा रवैया तुम्हारी अम्मी के साथ जैसा होता है, वैसा ही हम चाहते हैं तुम अपनी बीवी के साथ करो। नहीं, अम्मी और हमारी बीवी में जमीन आसमान का फर्क है। ये क्या बात हुई? इस दुनिया में कोई भी दो शख्स एक किस्म के हो सकते हैं क्या? नहीं। हम चाहते हैं कि तुम एक बात का हमेशा ख्याल रखो। एक बीवी का जो हक होता है वो शौहर का फर्ज है, और जो शौहर का हक होता है वो बीवी की जिम्मेदारी। कोशिश करेंगे हम। ना, ये शब्द हम नहीं सुनना चाहते हैं। इस शब्द से सख्त नफरत है मैं। कोशिश, तुम कोशिश नहीं करोगे, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करोगे तुम। और ये सब हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमें काजी इरफान सिद्दीकी और उनके घर वालों से कोई हमदर्दी है, बल्कि इसलिए कह रहे हैं कि जब तक तुम शहर काजी नहीं बन जाते, सारे लखनऊ शहर में तुमसे बेहतर इंसान नजर नहीं आना चाहिए। बल्कि हम ये चाहते हैं कि काजी इरफान सिद्दीकी खुद मुर्शीद साहब के पास जाएं और उनसे कहें कि लखनऊ का अगला शहर काजी कबीर अहमद होना चाहिए।
देखो बेटा, एक बार तुम शहर काजी बन गए, फिर अपनी जिंदगी वैसे ही गुजारना जैसा तुम ठीक समझो। अपनी बीवी के साथ तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा सलूक कर लो। और इस शब्द सलूक में वो हर बात शामिल है जो एक जायज तौर पे एक शौहर अपनी बीवी के साथ कर सकता है। तो आप कहना चाह रहे हो ना, जरा खुल के कहो। पीर साहब और हम हर हाल में तुम्हें इस शहर का शहर काजी बनते हुए देखना चाहते हैं, और यही मकसद पूरा करने के लिए तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हमने तुम्हारी शादी ज़ारा से करवाई। जब तक तुम शहर काजी नहीं बन जाते, तुम्हारी हर मुमकिन मदद हम करेंगे। जिस दिन तुम शहर काजी बन गए, उस दिन हम और तुम्हारी अम्मी किसी लंबी छुट्टी के लिए निकल जाएंगे, और फिर तुम अपनी जिंदगी जैसे तुम चाहो वैसे गुजारना, ज़ारा के साथ या उसके बगैर। तुमने मौलवियत की डिग्री हासिल की है, अच्छी तरह जानते हो कि इस्लाम में एक से ज्यादा शादी जायज है। आज तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो तुम और अब्बू दोनों मिलके ये खेल खेल रहे हो, और तुमने बगैर सोचे समझे अब्बू पे भरोसा भी कर लिया। रुखसान बच्चों, उस वक्त सिर्फ हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम सब कुछ भूलकर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाते, या अब्बू पे भरोसा करते। हमने दूसरा रास्ता चुना, और वैसे भी हम दोनों तो है ही ना एक दूसरे के साथ। हम दोनों मिलकर कबीर और ज़ारा को एक साथ नहीं होने देंगे। क्या एक साथ नहीं होने देंगे रुखसान? आज रात को ज़ारा के घर वो दोनों एक साथ जाने वाले हैं। क्या करोगे तुम? आप घबराइए मत भज्जो, आप बस देखते जाइए कि हम क्या करते हैं। जहां तक हमारे काजी बनने का सवाल है ना अब्बू, हम आपके साथ हैं। वादा करते आपसे कि आपका ये ख्वाब जरूर पूरा करेंगे, मगर मकसद हासिल करने के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो मजहब के खिलाफ। आओ ज़ारा, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। और अब चलते हैं जल्दी, सब तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं वहां पर। जी। ठहरो। सारा बिटिया, ये अपनी अम्मी को दे देना। लेकिन ये क्यों? हम सब की तरफ से तुम्हारी अम्मी के लिए तोहफा। निकाह के बाद पहली बार अपने घर जा रही हूँ, खाली हाथ थोड़ी ना जाने देंगे। अम्मी की तरफ से शुक्रिया। एक मिनट। ज़ारा, क्या हम आपके साथ आपके घर चल सकते हैं? वो क्या है ना कि हमें लड़की वालों की रस्म देखना बहुत पसंद है। नहीं रुखसार, आज तो मैं इन लोगों के साथ नहीं जा सकती। कल हम जाएंगे ना इन लोगों को लेने के लिए। आयशा ठीक है ना, मतलब अगर बच्ची जाना चाहती है कुछ देर के लिए तो ठीक है, चली जाएगी, वापस आ जाएगी। क्यों ज़ारा,
तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जी नहीं। चलो। शाबाश रुखसार, आज की रात भी ज़ारा और कबीर का मिलन मत होने देना।